सीरीज की कहानी देवी नाम की एक लड़की से शुरू होती है। देवी का एक ब्रांड है जिसका नाम रेबल आर्मी है। उसने अपने दोस्तों को फोटो शूट के लिए बुलाया है। ये दोस्त सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर भी है। फिर हम चोको नाम की लड़की को देखते हैं जो देवी के ग्रुप में काम करती है। चोको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद लाइबा नाम की एक और लड़की आती है जो रेबल आर्मी की मॉडल है। तपस और रौनक भी इस ग्रुप में शामिल होते हैं क्योंकि वे गोवा जाने वाले हैं। रौनक के पापा का एक फार्म हाउस गोवा में है, इसलिए सब वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ श्रीज नाम की एक फोटोग्राफर भी है जिसे देवी ने फोटोशूट के लिए रखा है। हमें यह भी पता चलता है कि देवी को श्रीज पर क्रश है। जब सब गोवा पहुंचते हैं तो केडीबी नाम का एक दोस्त भी उनके साथ जुड़ता है। अब सब लोग रौनक के फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। फार्म हाउस काफी दूर और बड़ा है और वहां कोई कार नहीं थी, इसलिए सब थक जाते हैं। लेकिन रौनक अपने काका को बुलाता है जो फार्म हाउस का काम करते हैं। आखिरकार वे सभी रौनक के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। रौनक अपने काका से कहता है कि वे आज रात आराम करेंगे और काका से कहता है कि वह अगले दिन आए। उनके साथ राज नाम का एक लड़का भी था जो उनका दोस्त कम और मददगार ज्यादा था। अब जब सब लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं तो देवी रौनक से कहती है कि उसके लिए फोटोशूट बहुत जरूरी है। रौनक उसे वादा करता है कि वे सब उसका काम अच्छे से करेंगे। फिर रौनक और उसके दोस्त मिलकर तय करते हैं कि आज रात वे पार्टी करेंगे ताकि सुबह फोटो शूट कर सके। इस बीच केडी एक खास तरह की वाइन लाता है जिसे देवी पीने से मना करती है, लेकिन केडी सबको मना लेता है और वे सब ड्रिंक करने लगते हैं। अचानक उनकी जीभें पर्पल हो जाती है जिससे सब लोग डर जाते हैं। केडी हंसते हुए बताता है कि उसने कुछ ऐसा मिलाया था जिससे ऐसा हुआ। पहले तो सब डर गए, लेकिन फिर वे मजे करने लगते हैं। देवी बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। तभी देवी देखती है कि चोको रोती हुई आ रही है। सब लोग चोको से पूछते हैं कि क्या हुआ। चोको बताती है कि राज ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। यह सुनकर केडी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह और चोको एक दूसरे को पसंद करते थे। बाकी दोस्त समझ नहीं पाते कि राज ने ऐसा। सब लोग केडी को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि शायद राज ने शराब पीकर ऐसा किया होगा, लेकिन केडी कहता है कि उसने राज को शराब नहीं दी थी। इसके बाद रौनक और केडी राज को ढूंढने निकलते हैं। वे पाते हैं कि राज चोको के कमरे में है और बहुत डरा हुआ है। केडी गुस्से में होता है और राज पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन राज पहले ही उसे धक्का देकर भाग जाता है। रौनक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राज वहां से भाग जाता है और एक गंभीर हादसे का शिकार हो जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत शॉक्ड होती है। अब यह देखकर सब लोग बहुत डर गए थे क्योंकि वे यहाँ फोटो शूट के लिए आए थे, लेकिन अब एक गंभीर समस्या हो गई थी। सभी लोग केडी को डांटने लगे कि उसकी वजह से राज ने ऐसा किया। अगर केडी इतना गुस्सा नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। श्रीजा कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए और सब लोग इस बात से सहमत होते हैं, लेकिन रौनक मना कर देता है क्योंकि यह फार्म हाउस उसके पापा का है। हमें पता चलता है कि रौनक के पापा का बिजनेस खराब हो गया था और उन्होंने इस फार्म हाउस की डील भी फिक्स कर दी थी। अगर यहाँ कोई पुलिस केस हुआ तो रौनक के पापा को टोकन वापस देना पड़ेगा, इसलिए रौनक अपने पापा को कॉल करने से मना कर देता है। रौनक ने अपने पापा को नहीं बताया था कि वे लोग फार्म हाउस पर आए हैं, इसलिए वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन देवी उसे समझाती है कि उसे अपने पापा से बात करनी चाहिए क्योंकि वही उनकी मदद कर सकते हैं। फिर रौनक बाहर जाकर फोन करता है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं था। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और बताता है कि उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया है। उनके पापा ने कहा कि कल वे किसी को भेजेंगे जो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तब तक उन्हें राज की बॉडी को छिपाना होगा। ये सुनकर सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और राज की बॉडी को गाड़ देते हैं। इसके बाद सब लोग बहुत तनाव में होते हैं, लेकिन रौनक कहता है कि उन्हें सामान्य तरीके से व्यवहार करना होगा क्योंकि कल काका आएंगे और उन्हें शक हो सकता है। रौनक सबको बताता है कि अगले दिन वे फोटो शूट करेंगे। अगले दिन उनका फोटो शूट शुरू होता है और काका भी वहां आ जाते हैं। रौनक काका को बताता है कि राज ने शोको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने राज को पकड़ा तो वह भाग गया। रौनक कहता है कि अगर राज फिर से दिखे तो उसे बताएं कि वे उसे कुछ नहीं करेंगे, बस वह वापस आ जाए। काका उनकी बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को चोको और केडी एक कमरे में होते हैं
जहां वे रोमांस कर रहे हैं। चौको चाहती है कि उसे और शराब मिले क्योंकि वह राज के बारे में सोच नहीं पा रही, लेकिन केडी उसे शराब देने से मना कर देता है। इसी बीच लाइबा रौनक और तपस के साथ ड्रिंक कर रही होती है। अचानक लाइबा और रौनक रोमांस करने लगते हैं, जिससे तपस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह आज भी लाइबा को पसंद करता था। लाइबा को उसकी ड्रेस पसंद नहीं आती। देवी परेशान होती है क्योंकि उसका फोटोशूट खराब हो गया है और किसी की मौत हो गई है। श्रीजा देवी से कहती है कि उसे लगता है कि इस मौत में किसी का हाथ है, लेकिन देवी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह श्रीजा पर गुस्सा थी। श्रीजा एक लेस्बियन है, लेकिन उसे देवी पर नहीं बल्कि लाइबा पर क्रश है। तब तपस चुपचाप लाइबा और नना की वीडियो बना रहा होता है। केरी उसे देख लेता है। रौनक लाइबा को बताता है कि उसने अपने पापा को कॉल नहीं किया था और न ही कोई आने वाला है। यह सुनकर लाइबा बहुत परेशान हो जाती है कि अब वे क्या करेंगे। फिर वे सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि रौनक ने अपने पापा को कॉल नहीं किया था, इसलिए कोई भी उनकी मदद करने के लिए अगले दिन नहीं आने वाला था। तभी देवी देखती है कि श्रीजा वहां नहीं है, तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। रौनक को शक होता है कि कहीं श्रीजा पुलिस के पास तो नहीं गई, लेकिन देवी उसे समझाती है कि श्रीजा ऐसा नहीं करेगी। जब वे श्रीजा को ढूंढते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी मिलती है। यह देखकर देवी बहुत रोने लगती है क्योंकि श्रीजा को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। देवी को अब केडी पर शक होता है क्योंकि श्रीजा ने मरने से पहले कहा था कि उसे केडी पर संदेह है। वह सोचती है कि केडी ने शराब में कुछ मिलाया था और शायद राज की मौत में भी उसका हाथ था। इसलिए देवी केडी से गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। देवी उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और केडी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक और तपस उसे रोक लेते हैं। इस झगड़े में लाइबा को चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता, जिससे वह बहुत परेशान होती है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद श्रीजा की मौत में केडी का हाथ हो सकता है, इसलिए वे उसे बांध देते हैं ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। हाल होता है क्योंकि श्रीजा की मौत ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। बाकी लोग चर्चा करते हैं कि अब यहां 2 मौतें हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्दी से निकलना होगा। वे तय करते हैं कि वे भारत में नहीं रह सकते और किसी दूसरे देश चले जाएंगे ताकि उन्हें किसी भी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। तपस ये सब सुन लेता है और उसे लगता है कि ये लोग उसे फंसाकर खुद भागना चाहते हैं क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आता था। बात यह है कि बाकी सब लोग काफी अमीर थे, इसलिए वे आसानी से देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन तपस ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह सबके साथ लड़ने लगता है। चौको उसे किसी तरह से शांत कर देती है। इसी बीच केरी किसी तरह अपनी रस्सी खोल देता है और भागने की कोशिश करता है। वह एक घर में जाना चाहता था, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा था। रौनक सोच रहा था कि उन्हें जल्दी यहां से निकलना होगा क्योंकि अगर केडी भाग गया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। रौनक केडी को देखने जाता है, लेकिन उसे वहां नहीं पाता। रौनक सबको बताता है कि केडी भाग गया है। फिर वह बाहर आता है और देखता है कि केडी की मौत हो गई थी। मरने से पहले केडी ने रौनक को अपना मोबाइल दिया था। जब रौनक अंदर आता है तो उसे तपस की बॉडी भी मिलती है। तपस को भी बहुत बुरी तरह मारा गया था, जिससे रौनक पूरी तरह से हिल जाता है। उसकी मौत से रौनक सदमे में चला जाता है। देवी, लाइबा और चोको भी बहुत परेशान होती है। फिर रौनक चोको से पूछता है कि उसने यह मर्डर क्यों किए। यह सुनकर चोको बहुत चौंकी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि रौनक ऐसा क्यों पूछ रहा है। रौनक बताता है कि केरी ने मरने से पहले उसे एक वीडियो दिखाया था जिसमें दिख रहा था कि चोको ने सबके मर्डर किए थे। रौनक उन सबको वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल टूट गया था, इसलिए वह उन्हें वीडियो नहीं दिखा पाता। चौको कहती है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन रौनक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उस पर हमला करने लगता है। देवी और लाइबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि चौको ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन रौनक उनकी बात नहीं सुनता और चौको को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि देवी और लाइबा कुछ कर पाती, चौको रौनक को मार देती है। यह देखकर देवी और लाइबा बहुत चौंक जाती है और सदमे में चली जाती है। चोको उन्हें समझाती है कि अगर उसने रौनक को नहीं मारा होता तो रौनक उसे मार देता। तभी लाइबा देखती है कि चोको के पास वही इयररिंग्स है जो श्रीजा के पास थी। दरअसल जिस रात श्रीजा की मौत हुई थी उसने वही इयररिंग्स पहनी थी। लाइबा चोको से पूछती है कि उसने श्रीजा को क्यों मारा। चोको कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन लाइबा को अब चोको पर शक हो गया था, इसलिए वह कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी और सब कुछ सच बताएगी।
यह सुनकर चोको गुस्सा हो जाती है और लाइबा को भी बुरी तरह से मार देती है। देवी यह सब देख लेती है और समझ जाती है कि चोको ही अब तक सारे मर्डर्स कर रही थी। चोको यह देखती है कि देवी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है, इसलिए वह देवी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन देवी किसी तरह वहां से भागकर एक कमरे में खुद को लॉक कर देती है। चोको वहां भी आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। वह देवी से कहती है कि वह बाहर आ जाए, क्योंकि वह उसे कुछ नहीं करेगी। लेकिन देवी को चोको पर भरोसा नहीं था। देवी उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। चोको कहती है कि वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चोको बताती है कि जब वे गोवा आए थे तो उसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे। पहले उसके काफी फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए थे। चोको जानती थी कि अगर वो कोई कंट्रोवर्सी करेगी तो उसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए उसने तय किया कि वह राज पर ऐसा इल्जाम लगाएगी। जब ये बात बाहर आएगी तो चोको को सहानुभूति मिलेगी और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि राज खुद को खत्म कर लेगा। असल में चोको ने राज को उस दिन अपने कमरे में बुलाया था और उसे फंसाया। राज केरी को देखकर इतना डर गया कि उसने अपनी जान ले ली। फिर सभी लोगों ने मिलकर राज की बॉडी को गाड़ दिया। चोको ने यह भी तय किया कि वह राज की बॉडी पर कुछ निशान बनाएगी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि जब राज ने चोको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तो चोको उसे रोक रही थी। चोको जब राज की बॉडी के पास निशान बना रही थी तभी श्रीजा वहां आई और उसे यह सब करते हुए देख लिया। श्रीजा ने चोको से कहा कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। चोको ने श्रीजा को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि वह हमेशा सच बताएगी। इसलिए चोको को मजबूरन श्रीजा को मारना पड़ा। लेकिन बाद में चोको को पता चला कि जब वह राज की बॉडी के साथ ये सब कर रही थी तब श्रीजा ने उसका वीडियो बना लिया था और वह वीडियो केडी को भेज दिया था। हालांकि नेटवर्क न होने की वजह से वो वीडियो केडी तक नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में जब नेटवर्क मिला तो वो वीडियो केडी को मिल गया। केडी समझ गया कि ये सारे मर्डर चोको कर रही है। इसके बाद चोको को केडी को भी मारना पड़ा, क्योंकि केडी अब जान चुका था कि श्रीजा को किसने मारा है। चोको कहती है कि उसे केडी से बहुत प्यार था, इसलिए उसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद चोको को तपस को भी मारना पड़ा, क्योंकि तपस के पास चोको और केडी की रोमांस करती हुई वीडियो थी और वह चोको को इस बारे में ब्लैकमेल कर रहा था। इससे गुस्से में आकर चोको ने तपस को मार दिया। रौनक की बात करें तो अगर चोको रौनक को नहीं मारती तो रौनक उसे मार देता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे रौनक को मारना पड़ा। यह सब सुनकर देवी बहुत रोने लगती है और चोको से कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वे सब उनके अच्छे दोस्त थे और चोको ने उन्हें मार दिया। चोको का कहना था कि पहले वह चेतना थी और अब चोको बनने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब वह और पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसके रास्ते में आ रहे थे, इसलिए उसने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन चोको देवी से कहती है कि वह उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उनके सपने एक जैसे हैं। वह चाहती है कि वे दोनों मिलकर रेबल आर्मी चलाएं। देवी उसकी बात मान लेती है, लेकिन कहती है कि चोको को काका को भी मारना चाहिए, क्योंकि अगर काका यहाँ आए तो वह पुलिस को सब कुछ बता देंगे। चोको देवी से कहती है कि उन्हें मिलकर काका को खत्म करना होगा। देवी सहमत हो जाती है, लेकिन पहले चोको को वादा करना होगा कि वह देवी को कुछ नहीं करेगी। चोको वादा करती है, फिर देवी बाहर आ जाती है, लेकिन देवी के हाथ में एक चाकू होता है, जिसे देखकर चोको उस पर हमला करने की कोशिश करती है। देवी चोको को मार देती है और फिर वह काका और पुलिस को वहां बुलाती है। पुलिस वहां आकर जांच करने लगती है। देवी ने जो कुछ भी चोको से सुना था उसे रिकॉर्ड कर लिया था और वह उसका कन्फेशन पुलिस को देती है। इसके बाद पुलिस सभी बॉडीज को लेकर वहां से चली जाती है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। तो यह थी पार्टी टिल आई डाई सीरीज की कहानी। अगर आपको इस सीरीज की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।